हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी बाल विवाह। रामानुज 16-17 साल के थे। पढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते जानकी से विवाह करना पड़ा। चूँकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने उसे भुला ही दिया। 5 साल के बाद जब जानकी के पिता ने गौने की बात छेड़ी, तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन देखकर रामानुज आनंदित हो गए। सुलभा ने कभी गृहस्थी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। वो तो बस सलीकेदार पत्नी को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए। रामानुज के दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है, पर रामानुज का मन नहीं मान रहा जानकी को अपनाने के लिए। इसलिए रामानुज स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे, तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित थे। मैं जानकी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी। सुलभा के रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताज़ा हो गए। वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे। देर रात घर लौटे तो जानकी बोली, हाथ मुँह धो लें, खाना लगा देती हूँ। पहली बार रामानुज ने जानकी को नज़र उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 नहीं थी, ना ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अलग ही बात थी। यूं ही 1 महीने कब बीत गया रामानुज को पता ही न चला। लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो वो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात, हर हरकत की तुलना में वो सुलभा को पछाड़ देती, लेकिन वो ये बात जानकी पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे
आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ा कर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। रामानुज बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते। अब तक मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द न बोली। फौरन कमरे से निकल गई। रामानुज सुबह नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज़ की तरह जानकी नज़र नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कल शायद रात को वो कुछ ज़्यादा ही कह गए। रामानुज कॉलेज चले तो गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया। शाम को जब वे घर लौटे तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे, तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा भेजा, कहा कि वो जा रही है, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। जानती हूँ तुम खुश होगे आज मेरे जाने से। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें नहीं जगाया कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारी तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही। जानकी। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये पश्चाताप के आंसू थे। अब जानकी को वो और वनवास नहीं देंगे। अगली सुबह स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा के विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.